Hello everybody, this is dietitian Mrunal. I practice dietetics and psychology and I am a art of living teacher too. आज हम देखेंगे कि अभी जैसे काफ़ी लोग फास्टिंग कर रहे हैं। नवरात्रा चैत्र नवरात्रा की फास्टिंग चल रही है, इवन रमादान की भी फास्टिंग लोग कर रहे हैं। नया साल शुरू हुआ है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो हम देखते हैं कि फास्टिंग के दौरान क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमने क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसमें आता है कि प्रोसेस फूड, जंक फूड और आउटसाइड फूड, जो भी जिसमें एडिटिव्स है, कलरिंग एजेंट्स है, या फिर जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन हो सकता है। बहुत बार प्रिजर्वेटिव से वाटर रिटेंशन होता है और फिर हम बहुत हेवी फील करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वो एक एक्स्ट्रा टैक्सेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का खाना खाएंगे। इसे समझ लीजिए कि पोटैटो चिप्स की जगह पे आप बॉइल्ड पोटैटो खा सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल। स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो फास्टिंग हम लोग क्यों करते हैं? फास्टिंग है कि इट इज़ फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से चलता है या डाइजेस्टिव सिस्टम को हम रिस्टोर कर लेते हैं, तो वो पूरा हमारे ऑर्गन्स पे, बॉडी पे, थॉट पे उसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये दिनों में हो सकता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग आपको डिहाइड्रेशन या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, या बहुत सारे फ्लूइड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस है, या फिर कोकम वाटर है, कोकोनट वाटर है, लाइम वाटर है, जैगरी वाटर है, ये सब चीज़ें, बटर मिल्क है। ये सब चीज़ों से आप आपका दिन शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत रिफ्रेशिंग फील आपको आएगा। इसके बाद बारी आती है कि जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, इसमें आप दूध इंक्लूड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स सोक्ड होने चाहिए। जैसे आप वॉलनट खाते हैं या आलमंड्स खाते हैं, या फिर ड्राई रेजिन्स खाते हैं, या फिर अंजीर खाते हैं, डेट खाते हैं, इन सबको आप पानी में पूरी रात को सोख करके बाद में खाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फाइबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा और ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं देगा और पचने में भी ये आसानी करेगा। उसके बाद जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो फ्रूट्स ज़्यादातर आप ब्रेकफास्ट में खाइए, सो दैट विल हेल्प यू टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी फास्टर। इसके बाद आप लंच जो रहता है 10 to 12, ये एक पिक टाइम रहता है जब बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेट होते हैं। ये टाइम में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच आप कुछ खा सकते हैं। जैसे जो भी सब्जियां आप खाते हैं, आपकी फास्टिंग में चलती है, वो सब्जियां आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बाउल कर्ड ऐड कर सकते हैं, फिर आप बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हैं, राजगिरा फ्लोर या राजगिरा के बीज आप ऐड कर सकते हैं। उसकी कुछ रेसिपी बना के आप ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और सैलड्स और फ्रूट्स को बिल्कुल ही भूलना नहीं है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फाइबर ये दौरान प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इवनिंग टाइम में जैसे आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इवन कोकोनट मलाई यू कैन हैव। यू कैन इवन मेक सम ड्रिंक विथ कोकोनट वाटर एंड मलाई। इसको आप एक साथ फेंट सकते हैं, मलाई और कोकोनट वाटर को। और इफ़ यू वांट टू मेक इट स्वीट एंड आप उसमें जैसे डेट सिरप डाल दीजिए, या फिर आपको उसको थोड़ा सॉल्टी बनाना है, सैवरी बनाना है, तो आप उसमें जीरा पाउडर, मिंट लीव्स, ये सब डाल के भी ये ड्रिंक बना सकते हैं। इट इज़ अ नेचुरल कूलेंट और ये बहुत आपको स्टफिंग भी देगा। और डिनर के लिए फिर बहुत ज़्यादा आपको वोरेशियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैटर्न में आप ले सकते हैं। डिनर में आप ज़्यादातर दूध प्रेफर करें, अच्छा है, या फिर 6 बजे के पहले कोई एक आध फ्रूट भी आप खा सकते हैं। ये पैटर्न में आप आपका डे स्केड्यूल कर सकते हैं। पानी की कमी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आपका दिन भर में आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। फिर सोडियम पोटेशियम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसको भी आप अच्छे से मैनेज करने चाहिए। इसके लिए आप फ्लूइड्स इंक्लूड कर रहे हैं आपकी डाइट में। और फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, इसलिए आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट, सैलड्स ये भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये तरह से यदि आप आपका फास्टिंग रखते हैं तो आपको दिन बाद भी आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको सही में लगेगा कि मेरी बॉडी रिजुनवेट हो गई है, और लाइटर और फ्रेश फील करेंगे। और एडिक्वेट स्लीप भी ये दौरान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।